25 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि x और y परमेय संख्याएं हो तो दिखाए कि निम्नलिखित भी परमेय संख्याएं होगी। समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि x और y क्या है, परमेय संख्या है। तो बतलाना है जिसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हो सब क्या होना चाहिए, परमेय संख्या है, सिद्ध करना, ठीक ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिखेंगे माना कि तो परमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q को लिख सकते हैं कि नहीं। अगर x परमेय संख्या तो x हम क्या मान सकते हैं, x बराबर क्या मान सकते हैं, p बटा में q। इतना समझ में आ गया। y भी परमेय संख्या है तो y को हम क्या मान सकते हैं, m बटा में n मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या कर रहा था कि x और y क्या है, परमेय संख्या है। अगर x परमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q को लिख सकते हैं, और y क्या लिख लेंगे, m बटा n के रूप में लिख लेंगे। इसको मान लिया, ठीक ना। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स से मान कितना मान है इसमें, p बटा q, तो p बटा q के स्क्वायर माइनस y के मान m बटा n के स्क्वायर। देखो इसको हल कर दो, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर माइनस में हो जाएगा m स्क्वायर बटा में n स्क्वायर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, n स्क्वायर q स्क्वायर, q स्क्वायर से इसमें q स्क्वायर कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर से किस में गुना होगा, p में, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर n स्क्वायर, फिर लिख लेंगे माइनस। देखो n स्क्वायर से भाग करेंगे इसमें क्या कटेगा, n स्क्वायर कट जाएगा, इसमें क्या बचा q स्क्वायर, q स्क्वायर से गुना किसमें होगा, m स्क्वायर में, क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर इंटू में q स्क्वायर। तो तुम्हें क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे नीचे में लिख देंगे परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या। तुमको पहला कैंसर समझ में आया कि नहीं। इसमें भी सूत्र कर देंगे, इसका मान डाल देंगे, उसको हल कर देंगे, जो आएगा उसको क्या लिख देंगे, परमेय संख्या है। जैसे में दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, x माइनस वाई है, x माइनस वाई। x के मान कितना माने हुए हैं, x के मान p बटा q, दूसरे पे क्या लिख लेंगे, p बटा q, फिर माइनस y के मान कितना माने हैं, m बटा n q। इसमें q से q कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, n से गुना होगा p, क्या हो जाएगा np, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, n से भाग कर इसमें n कटेगा, इसमें क्या बचेगा q से गुना m में तो क्या हो जाएगा mq। ये भी क्या होगा, परमेय संख्या, क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी तुमको परमेय संख्या होगा। दोनों समझ में आया कि नहीं। इसमें देखो तीसरा क्या दिया हुआ है, x बटा वाई। तीसरा नंबर में क्या है इसमें, x बटा में y, यहाँ पे लिखना बराबर x मान कितना है, देखो p बटा q, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, p बटा q, फिर बटा में क्या लिख लेंगे, y के मान कितना है इसमें, तो m बटा में n। इसको हल कर दो, जगह p बटा में q, फिर गुना में क्या हो जाएगा n बटा में m। इसको गुना करने पे क्या हो जाएगा, np बटा में mq। ये भी क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, x प्लस वाई, क्या है इसमें, x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई। देखो x मान कितना है इसमें, x मान कितना मान है, p बटा q, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, p बटा q, फिर लिख लेंगे प्लस y का मान कितना है इसमें, y के मान में कितना मान है, m बटा में n, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m बटा में n। इसको बटा जो बना दो, एलसीएम हो जाएगा nq, इसमें q से q कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा n से गुना किसमें होगा, p में, तो क्या हो जाएगा np, फिर प्लस में, अब n से भाग होगा इसमें तो n कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा q से गुना होगा m में, तो क्या हो जाएगा mq। ये भी क्या होगा, तुमको परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं। पहला के यहाँ पे इसका आंसर हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा के लिए यहाँ है, चौथा यहाँ पे। समझ में आ गया, नोट कर दो इसको। देखो 26 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि a एक परमेय संख्या हो तो सिद्ध करे कि a के पावर n एक परमेय संख्या होगी, जहां n एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। n की जगह क्या हो सकता है, एक के छोड़कर 2 3 4 5 इस तरह हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हो कि a क्या है इसमें,
एक परिमेय संख्या है। कितना समझ में आ गया? तो हमको सिद्ध करना है कि एक के पावर n भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे, हल। इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या के बराबर होता है, ठीक ना। कोई भी दो परिमेय संख्या लोग से गुना करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे नीचे में लिखेंगे दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिखा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। कोई दो संख्या ले लो, परिमेय होना चाहिए, उस दोनों गुना करने क्या होगा, परिमेय संख्या के बराबर ही होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, ए एक परिमेय संख्या है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए गुना में ए क्या हो जाएगा बोलो तो, ए से गुना होगा ए में तो क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए से गुना करके ए में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। फिर नीचे में इसी प्रकार अब देखो ये तो परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं? अब ए स्क्वायर में फिर ए से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में गुना किससे कर देंगे, ए में। इतना परिमेय संख्या हो गया कि नहीं? ए भी परिमेय संख्या है। इस दोनों गुना करने पर क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इस दोनों गुना करने पर क्या होगा बोलो तो, ए के पावर क्यू, यानी कि ए क्यू हो जाएगा। ए भी क्या है तुमको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ए क्यू परिमेय संख्या हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे तो ए भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ए क्यू गुना में ए क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 यानी कि 4 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? इस तरह जितना गुना करते चले सब क्या होगा, सब परिमेय संख्या होगा। यानी कि मान लो एन रखें तो एन भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लिखेंगे नीचे अतः एक के पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो ए स्क्वायर क्या है, परिमेय संख्या है। ए क्यू भी तुम्हें परिमेय संख्या हो गया, ए के पावर 4 भी परिमेय संख्या हो गया। इस तरह क्या, ए के पावर 5 भी परिमेय संख्या हो, ए के पावर 6 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। इस तरह ए के पावर एन भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यही सिद्ध करना था। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? एक्सरसाइज एक क्या हुआ, समाप्त हो गया आज। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं है।